चीन के वुहान से फैला कोरोना दुनिया भर को अपनी चपेट में ले चुका है और ऐसे में अब भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि आई है कि कोरोना वैक्सीन देश में आ चुकी है और 16 तारीख को वैक्सीन लगनी भी शुरू हो जाएगी। और ऐसे में उससे पहले ड्राई रन हो रहा है देश भर में। तो आज हम फेलिक्स हॉस्पिटल में आ गए हैं जो कि नोएडा में है और ऐसे में हम हॉस्पिटल में आपको पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे कि किस तरह से आज, हालांकि तीसरा चरण है ड्राई रन का, लेकिन हम पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं कि किस तरह से अस्पताल में पूरी तरह से आपको सेफ ये ड्राई रन जो हो रहा है और कैसे आपको वैक्सीन जो है 16 तारीख को लगेगी, वो तमाम प्रक्रिया आज हम आपको बताते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, चलिए, ये हमने एंट्री कर ली और यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया कि खांसी जुकाम या कुछ ऐसा हमें जो कोरोना के सिम्टम्स होते हैं वो तो नहीं है। अब हम एंट्री करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली है जहाँ पे हमें ड्राई रन की जो वैक्सीनेशन अगर जब 16 तारीख को शुरू हो जाएगी तो वो किस तरह लगेगी। तो यहाँ पर मैम, आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? जी, मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, मैं इनाम हूँ। अच्छा, तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। एक दूसरी भी मैम बैठी है। मैम, आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर दो लोग बैठे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन जो जिस तरह से लगेगी उसके 2 रूम हैं। तो पहले यहाँ पे बैठे हैं, दूसरे यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर पेशेंट का नाम लिखा जाता है, इसके अलावा मोबाइल नंबर लिखा जाता है। और ये क्या है? ID नंबर किस चीज़ का? जी, पैन कार्ड है। अच्छा, तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, क्योंकि किस तरीके से आप, क्योंकि इसके बाद वैक्सीन लगने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जिस तरह से ये तमाम चीज़ें होंगी वो यहाँ पर एंट्री की जा रही है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेटिंग रूम बनाया गया है, वेटिंग एरिया बनाया गया है कि किस तरीके से जो वॉलंटरी कर रहे हैं जो इस वैक्सीन को ड्राई रन के लिए, वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पे हॉस्पिटल में ही काम करते हैं? जी मैम। तो आप यहाँ पे वॉलंटरी करने आए हैं? जी। तो फर्स्ट टाइम ही है आप यहाँ पर हैं? जी। क्योंकि आपने देख लिया कि पहले कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद लोग वेट करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अगर एंट्री हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि 2 लोग और खड़े हैं अलग अलग रूम के लिए। तो उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो हमें आगे ले जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। तो आप मुझे, अगर मैं वैक्सीनेशन के लिए ड्राई जो रन जो चल रहा है उसको लेने जाऊंगी, तो आप किस तरह से मुझे ले जाएंगे? मैं आपका नाम पूछूंगी और आपका पैन कार्ड का नंबर देखूंगी, तब आपको रूम में ले जाऊंगी। यहाँ पे वैक्सीनेशन का रूम ये है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उस तरफ दूसरा वैक्सीन रूम है, क्योंकि 2, जैसे हमने बताया कि 2 वैक्सीन रूम है। और किस तरह से यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो बारी बारी से यहाँ पे जो भी पेशेंट जो जिस तरह से जाएगा, क्योंकि उनका लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है कि किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग जो बताया गया है वो लगातार मेंटेन किया जाए, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। तो चलिए, अब हम यहाँ पे वैक्सीनेशन रूम नंबर 2 है वहाँ पर एंट्री करते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे डॉक्टर्स ऑलरेडी, यहाँ पे एक पेशेंट है, वहाँ से किस तरह से डिटेल्स मांग रहे हैं वो भी आप सुनिए। शैदरा 141 आपका एक डोज आपको आज दी जा रही है वैक्सीनेशन की, ठीक है। कोविड का वैक्सीन आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट डोज आपको 28 दिन के बाद दी जाएगी। कार्ड संभाल के रखिएगा। 28 दिन के बाद आपको फिर आना है नेक्स्ट डोज के लिए। तो चलिए, देखा आपने किस तरह से डॉक्टर ने वैक्सीन नहीं लगाई, लेकिन ड्राई रन के तौर पर किस तरह से वैक्सीन लगनी है, पेशेंट को क्या क्या बताना है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने प्रोसीजर जो था वो बता दिया है। और इसके अलावा जिस तरह से आधे घंटे वेट करना है वो भी बता दिया। तो हम डॉक्टर से बात करते हैं। अभी तक क्योंकि ड्राई रन अभी 3 दिन से चल रहा है, आज तीसरा चरण, तो ऐसे में क्योंकि सारे लोग जो वॉलंटरी कर रहे हैं वो आपके यहाँ के बाहर से भी लोग आए हैं? नहीं मैम, सारे हमारे लोग के।
अच्छा, तो ऐसे में आपको मतलब पूरा प्रोसीजर पता चल चुका है कि किस तरीके से वैक्सीन लगानी है और क्योंकि पेशेंट को क्या क्या बताना है, क्योंकि आमतौर पर ये तो वॉलंटियर हैं जो कि आपके यहाँ के कर्मचारी हैं, लेकिन बाहर से भी लोग आएंगे जो कि घबराए हुए होंगे, जो कि डरे हुए हैं, जिस तरह से अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं, तो ऐसे में आपको ये किस तरह से समझाना है वो भी तमाम चीज़ें पता हम उनको तसल्ली से समझाएंगे कि इससे प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होंगी, आप हमें कोऑपरेट करें हमारे साथ, आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी यहाँ पे। डॉक्टर्स से अगर प्रॉब्लम होती है तो ऐसे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। आप समझें, हमारे साथ कोऑपरेट करें, आराम से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। उनको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारे डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं जो कि वैक्सीन लगाते हैं। उसके बाद अब अगर पेशेंट को वैक्सीन लगी है तो अब आप उसको कहाँ लेके जाते हैं आगे? तो चलिए आगे वेटिंग रूम में, यहाँ पे अगर मेरे को वैक्सीन लगी है तो मेरे को आगे जाना है और मेरे को वेट करना है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद आपको किसी भी तरह का सिम्टम या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है उसके लिए आपको आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम है यहाँ पे। तो इस वक्त हमारे साथ गौरा तिवारी मौजूद हैं, डॉक्टर गौरा तिवारी, जो कि यहाँ पर एमओ हैं यानी कि मेडिकल ऑफिसर। तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि मैम, जब मुझे वैक्सीनेशन या किसी भी पेशेंट को जब वैक्सीनेशन हो जाती है उसके बाद वो यहाँ आता है तो यहाँ पर वेट करना और किस तरीके से क्यों वेट करना चाहिए उसे यहाँ पर? हाफ एन आवर के लिए ऑब्जर्वेशन एरिया में हम लोग को वेट करवाना होता है कि उसको साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन का नहीं हो रहा। आफ्टर द गिविंग द वैक्सीन उसको नोजिया एंड ईचिंग ओवर द बॉडी एंड उसको स्वेटिंग है ना, और कई बार ऐसा लगता है कि उसको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो उसके लिए हमें उसको वॉच ऑब्जर्वेशन एरिया में करना है। अगर सिम्टम्स हमको लगते हैं ज़्यादा आ रहे हैं तो हम AFI रूम है, इमरजेंसी रूम, इसको वहाँ ट्रांसफ़र करना है। वहाँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक रूम बनाया गया है, AEFI रूम, जहाँ पर अगर कोई भी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि ज़्यादा यहाँ पे हैवी सिम्टम्स होते हैं, उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी होती है, तो वो यहाँ पर AEFI जो रूम है वहाँ पर 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का प्रोसेस इस रूम में चलेगा। तो सर, हमें आप बताइए कि जब यहाँ पर 2 डॉक्टर मौजूद है तो यहाँ पर अगर पेशेंट को किसी भी तरह से इमरजेंसी होती है तो किस तरह से आप आगे का ट्रीटमेंट करेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि AEFI का मतलब होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। कभी कोई वैक्सीनेशन के बाद कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, कोई रिएक्शन आता है, कोई एनाफिलैक्सिस एनाफिलैक्टिक शॉक होता है, तो उसके अंदर हम यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, सक्शन भी है, ऑक्सीजन का भी है, इंट्यूबेशन का भी लेव है, सब कुछ है, मॉनिटर भी है, पूरे यहाँ पे सक्षम है किसी भी एडवर्स इवेंट को टैकल करने में और मैनेज करने में। तो अभी तक क्योंकि पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह से पूरा प्रोसीजर चल रहा है, तो ऐसे में कुछ पेशेंट्स को यहाँ भी ज़रूर भेजा जा रहा होगा। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होगा तो उसमें ज़रूर मदद करेंगे और मैनेज करेंगे। अभी क्योंकि ड्राई रन है तो हमने ड्राई रन के होते हुए 1-2 पेशेंट्स के साथ हमने इसको देखा कि कितना इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे किट भी मौजूद है जो कि यहाँ पे AEFI किट है। किस तरीके से ये किस तरीके से काम करती है? इसमें मैम अगर किसी को कोई रिएक्शन होता है तो जो इसमें ड्रग्स होते हैं रिएक्शन को कवर करने के लिए, और उसकी एंटीडोट होती है, बाकी एंटी आप सपोर्ट्स के लिए ऑक्सीजन इंट्यूबेशन जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो सारी अवेलेबिलिटी हमारे पास इसमें मौजूद है। तो सर, ये तमाम चीज़ें जो मौजूद हैं, क्योंकि आपने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिखा दिया, यहाँ पे AEFI जो किट है वो भी दिखा दी, लेकिन ये क्या चीज़, ये सब मौजूद है जो मैम इसको क्रैश कार्ड कहते हैं। इसके अंदर इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी ड्रग्स, इंजेक्शंस रहते हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं हम लोग पेशेंट को जब भी कोई एडवर्स रिएक्शन हो उसको बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए और इंट्यूबेशन करने के लिए पेशेंट को ये सारे ड्रग्स, बहुत इमरजेंसी ड्रग्स काम में आते हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे क्रैश कार्ड बोला जा रहा है, जहाँ पे तमाम ड्रग्स ऐसे मौजूद हैं जो कि अगर पेशेंट को किसी भी तरह की सिम्टम्स या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि डॉक्टर्स उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जिस वक्त अगर पेशेंट जो है वो इमरजेंसी लेवल में या किसी भी तरह से उसको इस तरह का सिम्टम्स होता है जो कि काफ़ी हैवी हो जाता है। तो चलिए इसके अलावा हम आगे जाते हैं और जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आगे का प्रोसीजर है, और जो आधे घंटे
जो पेशेंट है वो वेट करता है, तो किस तरह से उसको जो सिम्टम्स है यहाँ पर, क्योंकि कहा ये भी जा रहा है कि जब कोरोना के अगर उसको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आगे भी उसका ऑब्जर्वेशन जिस तरह से किया जाएगा, तमाम जो वक्त होगा आधे घंटे में क्या क्या उसको, जिस तरह से हमें यहाँ पे डॉक्टर ने भी बताया कि अगर उसको ईचिंग होती है या किसी भी तरह से उसको कोरोना के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसका आगे का भी प्रोसीजर जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे शरीर में खुजली टाइप लग रहा हो या जैसे लग रहा हो जैसे उल्टी आ रही है, जी सा में चला रहा हो या बेचैनी हो या सांस लेने में कोई दिक्कत वगैरह हो, कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं हो तो बता देना। तो यहाँ पे हमारे साथ जो वॉलंटियर मौजूद है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपको कैसा लग रहा है एज अ वॉलंटियर काम करने के लिए? ठीक लग रहा है अभी, मतलब काफ़ी अच्छा सीखने को मिल रहा है बिकॉज NABH हॉस्पिटल है तो कुछ नया कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। यहाँ पे 16 तारीख को वैक्सीन आने वाली है, उसको लेकर आपके अंदर कितनी खुशी है? काफ़ी एक्साइटमेंट है बिकॉज इतना सारा पॉपुलेशन कम हुआ है, इस वजह से काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है कि उससे जो जितनी भी डेथ रेट जो बढ़ रहा था उससे डिक्रीज़ होगा और जितने भी पेशेंट हैं इतने सफ़र कर रहे थे तो उनके लिए काफ़ी खुशी होगा। आशा की किरण है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो लोग वॉलंटरी कर रहे हैं वो भी काफ़ी खुश है। तो ऐसे में हम उन लोगों से भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि भले ही वो लोग वॉलंटरी कर रहे हैं, वॉलंटियर बने हैं, लेकिन किस तरह से एक खुशी होती है जो कि तमाम देशवासियों को इस वक्त है, क्योंकि 16 तारीख को वैक्सीन आने वाली। आपको कैसा लग रहा है वॉलंटियर बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। और 16 तारीख को वैक्सीन आने वाली है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? इससे ये कोरोना थोड़ा कम होगा। तो चलिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और आप देखिए कि बिल्कुल भी, क्योंकि हम भी जिस तरीके से आए हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि आज वैक्सीन नहीं लग रही है। जिस तरह से ड्राई रन है उसको डॉक्टर्स जो है या जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से उसी शिद्दत से कर रहा है कि किस तरह से जब आगे कोरोना के पेशेंट आएंगे जिनको वैक्सीन लगेगी, और जिस तरह से 16 तारीख को पहला चरण होगा, 9 लाख से ज़्यादा जो कि जिस तरह से हेल्थ वर्कर जो कि लगातार हमारे यहाँ पे हमारी मदद के लिए लगातार लगे हुए हैं जब से कोरोना आया है, तो ऐसे में सबसे पहले उनको लगेगा और उसके बाद जो फ्रंट लाइनर वर्कर हैं, जो ऐसे पुलिस हो गई, यहाँ पे फोर्स के लोग हो गए, और उसके बाद आपको तीसरे चरण में जैसे बताया गया था कि 50 साल से जो ज़्यादा के लोग होंगे उनको कोरोना वैक्सीन लगेगी। तो चलिए, हमने तमाम यहाँ पे प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन था, वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी तरह से यहाँ पे खामियां जो है वो पाई जाए, या उस वक्त जब वैक्सीन यहाँ पर मौजूद हो उस वक्त किसी भी तरह की लापरवाही की जाए। तो ऐसे में उन्होंने तमाम आपको जो प्रोसीजर था वो भी बताया, हमने भी प्रक्रिया जो थी वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। तो चलिए, कैमरा पर्सन DP यादव के साथ पूजा मिश्रा की रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज़।